मुस्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा संदेश दिया है और एक बड़ी शर्त रख दी है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जिसे अमेरिका के नहले पर ईरान का दहला माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नहले पर मुस्तबा खामेनेई का दहला माना जा रहा है और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पिछले 48 घंटे से हमले रोके, इसकी वजह क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा दावा जो कि ईरान की तरफ से किया गया है। कल ही ये दावा सामने आ गया था, लेकिन इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है। ईरान की तरफ से दो बेहद अहम दावे किए गए। पहला दावा यह है, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने दावा किया है कि ऑपरेशन विक्ट्री 2 के तहत मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में 200 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं और कई घायल हुए। ये बहुत बड़ा दावा है जो ईरान ने किया। देखिए, जॉर्डन पर जो हमले हुए, कुवैत पर हमले हुए, बहरीन पर हमले हुए, इराक पर हमले हुए, यहां पर सीधा सीधा अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया गया और बेहद सटीक हमले किए गए। फतह 2 से हमले किए गए, फतह 110, जुल्फिकार मिसाइल से हमले किए गए, सेजिल मिसाइल से हमले किए गए और ये तीनों मिसाइल्स का कोई जवाब ना तो पेट्रियट के पास था, ना थाट के पास था। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ गई, चीथड़े उड़ गए। हमने आपको यही दावा किया था। देखिए, हम कैजुअलिटी के बारे में कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन हमने एक और दावा किया था। मैंने खुद ने आपको यह दावा कर बताया था कि जो खबरें हैं, जिस नेचर की स्ट्राइक करी है, जिन मिसाइल्स की स्ट्राइक की है, जिस प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक की है, उससे लगता है कि अमेरिका के कई जेट्स तबाह हुए हैं, खासतौर पर जॉर्डन में। और अब ईरान की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि साहब, जो हमले किए उसमें 11 तो फाइटर जेट अमेरिका के तबाह हो गए। जॉर्डन में जो फाइटर जेट के बेस पर हमला हुआ था, वो मिसाइल ठीक उस हैंगर के ऊपर गिरी थी जहां पर फाइटर जेट्स खड़े थे अमेरिका के, वो तबाह हुए हैं। कुवैत में बड़ी जो है वो तबाही हुई है। कुवैत में भी जो फाइटर जेट के हैंगर थे वो तबाह किए गए। अब ईरान दावा कर रहा है कि हमने 11 अमेरिका के फाइटर जेट्स तबाह कर दिए हैं, जिसमें F-15 फाइटर जेट शामिल है, एक P-8 है, इसके अलावा C-17 ट्रांसपोर्ट विमान है, वो शामिल है और 8 से ज्यादा जो है रिफ्यूलिंग टैंकर शामिल है। मतलब ये आंकड़ों को अगर आप जोड़ लें तो ये अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे। देखिए, ये पिछली बार भी हुआ था इस तरह से कि हमने कहा था आपको कि 30 से ज्यादा प्लेन्स तबाह हुए। अमेरिका के नंबर्स जो है वो 42 निकल के आए और अब देखिए ईरान के ये दावे हैं, इनको लेकर सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटते। ये जो हमले हुए उसके पीछे की एक पूरी कहानी है कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमले रोके, हम उसका भी जिक्र करेंगे। देखिए, एक बड़ा संदेश आया है मुस्तबा खामेनेई का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम सीधा सीधा संदेश ये माना जा रहा है और उसमें ईरान ने ये कहा है कि अगर किसी भी तरह की बातचीत करनी है अमेरिका को, या किसी भी तरह से सीज फायर की बात करनी है, तो अब उसकी पहली शर्त यह है कि लेबनान में पूरी तरह से शांति होनी चाहिए, इजराइल के हमले रुकने चाहिए, इजराइल की सेना बाहर जाए। ये जो सीज फायर करते हैं और उसके आड़ में नेतन्याहू जो हमले कर रहे हैं लेबनान में, ये जब तक नहीं रुकेंगे तब तक कोई बात नहीं। ये सीधा सीधा संदेश मुस्तबा खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है कि आपसे बात ही तब होगी जब आप लेबनान में पूरी तरह से मसला खत्म, या अमेरिका, ये जो इजराइल की फोर्सेस है इसको बाहर भगाइए यहां से पहले, और नेतन्याहू के हमले रुकवाइए, और ये जो सीज फायर के नाम पर धोखा देते हैं इस तमाशे को बंद करवाइए, वरना कोई बात नहीं। देखिए, अब जंग में ईरान ने लीड बना ली है। ये जो जहाज ठोके हैं, पेट्रियट सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरी है, ये तमाशा रूस भी देख रहा है, चीन भी देख रहा है और हंसी उड़ाई जा रही है डिप्लोमेटिक सर्कल में कि ये अपने बड़ा दम भरते थे। पेट्रियट और थार्ड का ऊपर मिसाइल मारी गई है, साफ सीधी सीधी मिसाइल गिरी है, पेट्रियट और थार्ड सिस्टम तबाह हो गए और इतना बड़ा नुकसान हुआ। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा है, वरना पीछे नहीं हटता। बैठक होती है व्हाइट हाउस में, मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। व्हाइट हाउस में बैठक हुई, पीट हेग्सेट शामिल थे उसमें, डैन केन्स शामिल थे, अमेरिका के तमाम अधिकारी शामिल थे। उसमें बताया गया कि जो नुकसान हुआ है और कैसे पेट्रियट और थार्ड सिस्टम मिसाइल्स खत्म हो रही है, सिर्फ 900 मिसाइल्स बची है अमेरिका के पास।
एक महीना में सिर्फ 20 मिसाइल बन पाती हैं, और जिस तेजी के साथ ईरान हमले कर रहा है तो उसमें तो एक महीने के अंदर पूरा डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रुके ये हमला करने से। और दूसरी चेतावनी आ गई है ईरान की तरफ से कि नेटो के जितने बेसेस है सबको ठोका जाएगा, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे इटली में हो, चाहे जर्मनी में हो। मैं आपसे उस पर चर्चा कर चुका हूं, इसलिए इस पर बात नहीं करूंगा। तो ये 6 बेसेस ऐसे हैं नेटो के जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स होने की बात कही जा रही है, वो सबके सब खुर्रमशहर 4 के निशाने पे, और जेलेंस्की को भी जवाब मिलेगा। अभी जो कैस्पियन सी में जहाज जलाया है ईरान का, उसका जवाब जो है वो खुर्रमशहर 4 रेडी है, और वो 5 वाला वर्जन भी जो है वो शायद पहली बार अब यूक्रेन पर ही टेस्ट किया जाए, और वो 100% यूक्रेन को जवाब मिलेगा। आप लिखवा लीजिए, चाहे तो कैस्पियन सागर में जवाब मिलेगा, और या फिर जो है सीधा मेनलैंड पे हमले का जवाब मिलेगा। तो बैठक हुई, बैठक में यह तय किया गया कि भाई अभी जो असेसमेंट हुआ कि कितना नुकसान हो रहा है, उसमें यह बात निकल के सामने आ गई कि अगर आप लॉन्ग रेंज वॉर करते हैं, लंबी जंग की तैयारी करते हैं, पहली बात तो देखिए ईरान में वो रैपिड वेनेजुएला समझने की गलती कर रहे थे, तमाम समझाने के बाद भी कि उसको वेनेजुएला मान के चल रहे थे, ईरान ने समझा दिया क्या है हकीकत। अब वो है वॉर स्ट्रेटेजी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। अमेरिका के जो सीनेटर्स हैं अपोजिशन के और जो कांग्रेसमैन है, उनके बयान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तीखी आलोचना उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से नहीं हुई, और यह कहा जा रहा है कि मिड टर्म पोल हारना तय है डोनाल्ड ट्रंप का। उनके जो सीनेटर्स हैं अपोजिशन, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या घटिया रणनीति लेके आप वॉर में गए। ना तो आप जीत पा रहे, ना आप बाहर निकल पा रहे, ना ईरान के अंदर जा पा रहे, ना हॉर्मुज कैप्चर कर पा रहे, ना लीडरशिप चेंज कर पा रहे, ना ईरान की सेना का मुकाबला कर पा रहे। तो कर क्या पा रहे फिर? जंग करने के लिए किस लिए गए थे? हकीकत यह है कि अब इस जंग में ईरान ने जबरदस्त लीड बना ली है। यह उसी दिन तय हो गया था जिस दिन अली खामेनी साहब पे हमला किया गया था। मेरे पे लोग सवाल उठाते थे जिस दिन अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ, उसी दिन जो मेरा पहला वीडियो था 28 तारीख को असैसिनेशन के बाद का, उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप देखिएगा ईरान ये जंग कभी नहीं हारेगा। और आज 5 महीने बाद आप कहां खड़े हैं? हॉर्मुज के गेट पर जो है वो पहरेदारी करते खड़ी हुई है अमेरिका की सेना। सच है या नहीं बताइए? क्यों नहीं एंटर कर लेते? हॉर्मुज में अंदर एंटर करिए, अबू मेहदी ऐसी मार मारेगी ना कि पर एक भी जहाज नहीं बचेगा। वो जहाज पीछे खींचने पड़ गए। ये जो दूसरे दौर की हवाई फायरिंग करी, इसमें जो फाइटर जेट से हमले किए गए, वो हमले के पहले वो जो जहाज खड़े थे वो पहले आगे खड़े थे, उन सबको पीछे खींचना पड़ गया। वो 1000 किलोमीटर की रेंज के पीछे करना पड़ गया, वरना अबू मेहदी ऐसा मार मारते कि जहाज नहीं बचते। और हॉर्मुज में वो आप देखिए एक टैंकर फिर तबाह हो गया, कल पार करने की कोशिश कर रहा था उस रास्ते से जो कि ईरान ने मना कर रखा है। नीचे माइन लगी हुई है, फट गई माइन, जहाज हो गया तबाह, बाबल मंदेब अलग बंद हो गया है। तो ये कई बार क्या होता है, देखिए जरूरत से ज्यादा घमंड करना, अपने आप को चैंपियन समझना है ना, कि बस हम ही सब कुछ आज इसको तबाह कर देंगे, कल उसको तबाह कर देंगे, तो एक ना एक दिन ना शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। और यहां तो बहुत भारी शेर मिल गया है, मतलब भागने का रास्ता। अब वहां पे प्लानिंग चल रही है, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्लानिंग चल रही है कि भाई ईरान की जंग से इज्जत बचाते हुए कैसे बाहर निकला जाए। अरे काय की इज्जत बचाओगे साहब? वो चाइना ने आपका एक एक चीज आपकी समझ ली है कि कैसे आपका तोड़ है। F-35 फाइटर जेट का तोड़ क्या है, F-18 का तोड़ क्या है, टॉम हॉक मिसाइल गिर गई और तो और छोड़ दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी। वो ईरान जो मलबा दिखा रहा है टॉम हॉक मिसाइल का, टॉम हॉक मिसाइल को मार के गिरा देने का मतलब आप समझते हो? वो सिर्फ मामला ईरान अमेरिका तक नहीं है। जब टॉमहॉक मिसाइल गिरती है तो चाइना उसकी पूरी पोस्टमार्टम कर डालता, अच्छा इनकी ये मिसाइल इतनी स्पीड पे चल रही थी, इतनी ऊंचाई पे चल रही थी, इस सिस्टम से मार के गिराया। वो टॉमहॉक मिसाइल का तोड़ उसने निकाल दिया। F-35 जेट अगर गिर रहा है, F-35 जेट अगर तबाह हो रहा है, तो चाइना उसका पूरा एनालिसिस कर ले रहा है कि ये इतने ऊपर जाता है, इतने तेजी से मुड़ता है, इसमें इसको ऐसे टारगेट किया जा सकता है। वो पूरी काट निकाल दी अमेरिका के जितने वेपन्स हैं। आप देख लीजिए हालत क्या है। 18 शिप लेके आप पहरेदारी कर रहे हो, वहां पे खड़े हुए हो, अंदर जाने की आपकी हिम्मत नहीं है, खड़े हुए आप ईरान के दरवाजे पर। तो अब हालात ये है कि मुस्तफा खामेनी ने एक नया जो है वो संदेश दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कह दिया है पहले लेबनान में पूरी तरह से शांति करो, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वरना हम बात ही नहीं करेंगे। और यूरेनियम तो भूल जाइए, वो सपना है, वो भूल जाओ, यूरेनियम नहीं मिलने वाला। पिकेक्स माउंटेन पर हमला करोगे, नेटो के बेसेस उड़ेंगे, यूक्रेन पर हमला होगा, और सऊदी में, यूएई में, कतर में, दोहा में, बहरीन में, कुवैत में एक भी ऑयल रिफाइनरी सलामत नहीं बचेगी, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। वो जो लंबे लंबे ब्रिज है बहरीन और सऊदी के बीच में, सब मिसाइल्स के निशाने पर है। और ये जो बोलते रहते हैं ना बीच में डोनाल्ड ट्रंप की बस अब इतने % मिसाइल बनी, दुनिया में कोई नहीं जानता ईरान के पास कितनी मिसाइल सिटीज है। जागरोस की पहाड़ियों के नीचे
अली खामेनी साहब जानते थे पहले से कि आज नहीं तो कल जो है वो हमला करेगा अमेरिका, उसी की तैयारी कर रखी थी, 4-5 साल की जंग की तैयारी कर रखी है। और अब तो भयंकर लीड बना लिए साहब, भयंकर लीड बना लिया। आपको क्या लगता है इजराइल हमला अगर ईरान अगर हार रहा होता या दब रहा होता तो अब तक इजराइल तो कूद गया होता जंग में। उसको पता है कि अगर जंग में आप कूदोगे उसके बाद तेल अवीव पे और हाइफा में ऐसे हमले होंगे इस बार कि मतलब रुकेगा भी नहीं वो मामला। तो अभी वो प्लान चल रहा है, एक और फिर जा रहे नेतन्याहू जी जा रहे हैं मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, और वहां जाके देखते हैं मुलाकात में क्या होता है। वहां पे एक नया फिर प्लान, नया षड्यंत्र शायद जारी हो कि अब ऐसे हमले करेंगे वैसे हमले करेंगे। अभी लेकिन एक नई थ्योरी चल रही है, इस पे अलग से बात करेंगे। वो यूक्रेन ये जो बैठक हुई जिसकी मैं जिक्र कर, अच्छा पहले मुस्तफा खामेनी साहब की बात कर लें। इन्होंने जो ये संदेश दिया लेबनान वाला, इसको गेम चेंजर माना जा रहा है। वो जो है उन्होंने कहा हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात ही नहीं कर रहे, वो तो बंद है, वो कोई नहीं खुलवा सकता। ईरान की परमिशन के बिना खड़ा हुआ अमेरिका, 5 महीने से खड़ा हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। वो जब ईरान का मन करता है खोलता है, जब मन करता है बंद कर देता। क्या कर पाए आपके एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के? अब्राहम लिंकन क्या कर पाए और जेरल्ड आर फोर्ड क्या कर पाए? और वो लॉन्ड्री में आग लग गई तो भग लिए, वो अलग। तो बेइज्जती हो रही है वो अलग हो रही है, सैनिक मर रहे हैं, थार्ड सिस्टम तबाह हो जा रहा है, जहाज में आग लग जा रही है, हरा पानी रहे, हरा तो छोड़िए खुद ही पिटे जा रहे हैं। क्या कि सुप्रीम पावर दुनिया की, सबको समझ में आ गया कोई सुप्रीम पावर नहीं है भैया। और मिसाइल के मामले में ईरान इज द न्यू सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। वो कई लोग फिर अभी भी इस तरह के मैं सवाल देखता हूं कि रूस मदद कर रहा है और चाइना मिसाइल में मदद कर रहा है। ईरान को मिसाइल के मामले में किसी की मदद की जरूरत है? अभी भी आपको लगता है कि किसी और की मदद की जरूरत है? हाँ, मान लिया सैटेलाइट की मदद मान सकते हैं हम, सैटेलाइट मदद कर रहा है रूस, चीन सैटेलाइट से मदद कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट प्रोग्राम है नहीं तो बैन कर रखा था आपने, वरना वो ईरान बताए। ईरान को आप अब ये बैन हटा लीजिए, उसके बाद देखिए ईरान कैसे तेजी से तरक्की करता है। वो ह्यूमन ब्रेन बना लिया उसने, एक वो जो खबर बताई थी मैंने आपको, ह्यूमन ब्रेन की सेल्स बना के एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने, मतलब वहां पे जो है आप देखिए ईरान में जो साइंटिस्ट हैं कितनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। ये तब है जब वो 30 साल से बैन लगा हुआ है, तो हाहाकार मच जाता है दुनिया में। जरा से जो है बैन्स लगते हैं, कहीं कोई टैरिफ लग जाता है तो हाहाकार मच जाता है। और 30 साल से वो अली खामेनी साहब का ईरान जो है वो 30 साल से बैन भी झेल रहा है, उसके बाद भी देखिए आज घुटने पे हैं सबके सब। तो अब इन्होंने, मुस्तफा खामेनी साहब ने बड़ी प्लानिंग के साथ मामला पूरा लेबनान पे शिफ्ट कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, और हॉर्मुज पर कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, खोलना है नहीं खोलना, बंद करना क्या करना है। पहले लेबनान में आप ये जो तमाशा चल रहा है लेबनान में हमले करने वाला, इसको बंद करिए पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी बात। अब डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड करना है क्या करना है, यानी फोकस। अब देखिए कहने का मतलब यह है, ये खबर अहम इसलिए है, ईरान ने मन बना लिया है कि अब इनसे जो भी बात होगी नहीं होगी, करना है नहीं करना है, ईरान अपने टर्म पे डिक्टेट करेगा, अपने टर्म पे डिक्टेट करेगा। कोई बात अमेरिका की नहीं मानी जाएगी, ना उनके वो जो बीच वाले हैं बात करने वाले, ना उनकी बात मानी जाएगी। वही होगा जो ईरान तय करेगा, जो अहमद वाहिदी तय करेंगे, और अहमद वाहिदी वही तय करेंगे जो खामेनी साहब बता के गए और जो कासिम सुलेमानी साहब बता के गए। वो कासिम सुलेमानी साहब की जो स्ट्रैटेजी है ना, उसी से जॉर्डन ठोका जा रहा है, और उसी से कुवैत ठोका जा रहा है, उसी से थार्ड और पेट्रियट ठोके जा रहे हैं। इसीलिए नहीं डरते थे डोनाल्ड ट्रंप कासिम सुलेमानी से कि अगर कासिम सुलेमानी होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं पता नहीं कितनी तबाही मचाते हैं, और सही कहते हैं। खैर, तो अब हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने नई शर्त रख दी है लेबनान वाली। दूसरी तरफ ये बड़े बड़े जो प्लेन गिराने वाले दावे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सामने आने में। बाबल मंदेब जो है वो पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड। ईरान ने हुतीस की मदद के लिए बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स का एक बड़ा जखीरा तैनात कर रखा है यमन में, खासतौर पर बाबल मंदेब के आसपास। और लगातार जो है वो लड़ाई चल रही दोनों तरफ से। आपने देखा ही कल यमन में किस तरह से हमले हुए, और सऊदी लेड फोर्सेस और हूती के बीच में आमने सामने की जंग शुरू हो गई। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। जिस तरह से ऑयल रिफाइनरीज पर सऊदी पर हमला हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी जो आपकी जो ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उसकी एक यूनिट पर जिस तरह से मिसाइल्स गिरी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से यानबू में और दूसरी एक जगह जो है वो हमले हुए, और उसको कोई नहीं रोक पाया। तो अमेरिका तो फेल है ही पूरी तरह से, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, तो सऊदी की रक्षा क्या करेगा। और ये प्लान चल रहा है, देखिए ये प्लान चल रहा है। खुद नहीं लड़ सकते तो बोले क्या एक नया मोर्चा खोल देते हैं, यूक्रेन को लड़ाओ ईरान से साहब, हथियार हम देंगे वहां लड़ना, ताकि हमारे बेस पे हमला नहीं। आपने क्या समझ रखा है ईरान को, और क्या समझ रखा है अहमद वाहिदी साहब को? यूक्रेन हमला करेगा तो वो क्या जॉर्डन पे हमला रुक जाएगा? अहमद वाहिदी साहब ने, जो मेरे पास जो जानकारी है, ईरान की सेना ने, IRGC ने अपना टारगेट तय कर रखा है, पूरे अरब से अमेरिका को बाहर निकालो,
ट्रंप की सेना को बाहर निकालो, उसके बाद देखा जाएगा। इस टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश जो यूक्रेन वाला है उस पर अलग से बात करेंगे। वो यूक्रेन को भिड़ाने की कोशिश है ईरान से, सऊदी को भिड़ाने की कोशिश वहां पे जो है हूती को वहां मैनेज करने के लिए सऊदी को भिड़ा लो, यानी खुद पीछे रहो, हथियार देके दूसरे को लड़ा जाए, ये प्लान चल रहा है। लेकिन अभी हालात ये हैं, ईरान ने बड़ी लीड बना ली है। अब ये जो शर्तें रखी हैं मुस्तफा खामेनी साहब ने, इसका क्या होगा, बाबल मंदेब का क्या होगा, हॉर्मूज का क्या होगा, एक बड़ी जंग की तैयारी फिर शुरू है अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। इजराइल की एंट्री भी जल्दी हो सकती है, अगले 1 से 2 दिन में 30 तय हो जाएगी कि मामला जंग की तरफ, बड़ी जंग की तरफ। ईरान जान रहा है कि हमला होगा, आज नहीं तो कल फिर से हमला होगा, और किस रूप में होगा ये देखने वाली बात है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।